दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, आईएमए और झारखंड स्टेट हेल्थ एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसके गुप्ता के साथ मारपीट की घटना को लेकर आक्रोशित चिकित्सकों ने बैठक की। आईएमए और झारखंड स्टेट हेल्थ एसोसिएशन की बैठक में चिकित्सकों ने 24 घंटे के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की। सिविल सर्जन कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर एसके मिश्रा ने की। अगली खबर, जमशेदपुर के बिरसा नगर में फ्लैट के लिए 29 सितंबर को लॉटरी लगेगी। बिरसा नगर पीएम आवास योजना के दूसरे चरण की लॉटरी 29 सितंबर को होगी। जेएनसी की ओर से लाभुकों के बीच फ्लैट आवंटन को लेकर लॉटरी की जाएगी। सिद्धगोड़ा के टाउन हॉल में लाभुकों के बीच आवास के लिए लॉटरी होगी। यह लॉटरी पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होगी। लॉटरी में लाभुकों के नाम पर फ्लैट आवंटित किए जाएंगे और इसकी तैयारी जेएनसी की द्वारा की जा रही है। अगली खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड की अस्मिता से जुड़ा मामला है। साथ ही ये भी कहा कि स्थानीय नीति परिभाषित नहीं होने के कारण झारखंड राज्य गठन के मूल उद्देश्य का क्षरण होता जा रहा था और 1932 खतियान के विरुद्ध में संविधान के हवाले से यह बात कही जा रही है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है, जो सही है। और यह भी सही है कि संविधान का सर्वोच्च न्यायालय में कहा है कि कोई भी भारतीय हर राज्य का स्थायी निवासी नहीं हो सकता। अगली खबर, पूर्णिया में रैली का बिहार से झारखंड एवं बंगाल तक जाएगा संदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचकर एक साथ बिहार, झारखंड एवं बंगाल को साधा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित 2 अलग अलग बैठकों में हिस्सा अमित शाह लेंगे और बिहार में जनता दल यूनाइटेड से गठबंधन टूटने के बाद अमित शाह के इस पहले दौरे की राजनीतिक मायने निकाले जा रहे। चर्चा है कि अमित शाह की पूर्णिया में रैली का बिहार से झारखंड और बंगाल तक संदेश जाएगा। अगली खबर, पंकज मिश्रा पर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने अवैध खनन की जांच रिपोर्ट में कहा कि पंकज मिश्रा को लेवी दिए बिना साहिबगंज जिले में वैध खनन करना भी असंभव था। वह न केवल अवैध खनन करता था बल्कि वैध एवं अवैध खनन करने वालों से लेवी भी वसूलता था। स्टीमर दुर्घटना में कार्रवाई के मामले में उसने आयुक्त को भी धमकी दी। स्टोन चिप्स एवं बोल्डर ढोने वाली ट्रकों से प्रति ट्रक 1500 रुपये और मालवाहक पानी जहाज पर स्टोन चिप्स लदे ट्रकों से प्रति ट्रक 500 रुपये की दर से लेवी वसूलता था। उसने सिर्फ एक अवैध खनन क्षेत्र से 42 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि आयकर रिटर्न में 4 से 15 लाख रुपए तक की आमदनी होने का उल्लेख किया गया। अगली खबर, कॉमनवेल्थ गेम्स में परचम लहराने वाले झारखंड के खिलाड़ियों ने पुरस्कार लेने से किया इनकार। कॉमनवेल्थ गेम्स के लॉन में स्वर्ण और रजत पदक विजेता खिलाड़ियों ने झारखंड सरकार से बतौर पुरस्कार राशि 10 लाख और 7 लाख रुपए लेने से इनकार कर दिया। इन खिलाड़ियों ने सम्मान राशि के लिए मांगे जाने के बाद भी आवेदन नहीं दिया है। खिलाड़ी रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे, दिनेश कुमार, सुनील बहादुर और चंदन सिंह ने सीएम से सम्मान राशि में वृद्धि करने का आग्रह किया। अगली खबर, झारखंड के इंजीनियर के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगी प्रोन्नति। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने झारखंड गठन के बाद पहली बार एक साथ बड़ी संख्या में इंजीनियरों को प्रोन्नति देने का फैसला किया है। इस तरह पथ निर्माण, जल संसाधन विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के इंजीनियर की वर्षों पुरानी मांगे पूरी होने वाली है। इसके तहत एक ही पद पर कार्य करने वाले इंजीनियर को प्रोन्नति देने का फैसला लिया गया है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक में पथ निर्माण विभाग के 208 अभियंताओं को प्रोन्नति देने पर सहमति बनी है। अगली खबर, नीलिमा किरकेट्टा बनी जेपीएससी की नई अध्यक्ष। कई दिनों से नियुक्ति प्रक्रिया है ठप। भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेट्टा झारखंड लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनाई गई। राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने उन्हें अध्यक्ष पद पर नियुक्त करते हुए अधिसूचना जारी की है। डॉक्टर नीलिमा की जन्म तिथि 22 अगस्त 1962 है। पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक अध्यक्ष पद पर बनी रहेगी और इस तरह से अगर देखा जाए तो वह अगस्त 2024 तक इस पद पर रह पाएगी। अगली खबर, उग्रवादी संगठनों में झारखंड में वर्चस्व की जंग। जेजेएमपी के एरिया कमांडर विकास लोहरा की रांची में हुई गोली मारकर हत्या। झारखंड में उग्रवादी संगठनों के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। राजधानी रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में एक उग्रवादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बुढ़मू थाना क्षेत्र के सारले निवासी जेजेएमपी के एरिया कमांडर विकास लोहरा की 33 सम्मेलन प्रसूति कमेटी टीएसपीसी उग्रवादियों ने रात करीब 10 बजे हत्या कर दी। बुढ़मू थाना क्षेत्र के महुआ बुखरा गांव के पास झारखंड जनमुक्ति परिषद के एरिया कमांडर विकास को 3 गोली मारी गई। अगली खबर, राज्य में कुर्मी समाज आंदोलन के कारण रेल यात्री परेशान हो चुके हैं। टाटानगर से गुजरने वाली 17 ट्रेनें रद्द कर दी गई। कुर्मी समाज अपनी जाति को आदिवासी जनजाति
और अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर सुबह 6 बजे से यात्रा डिवीजन के कुस्तौर और खड़गपुर डिवीजन के खेमा सुलू में रेलवे ट्रैक जाम कर आंदोलन पर बैठे हैं। इसके कारण हावड़ा मुंबई मार्ग पूरी तरह से प्रभावित है। टाटानगर रेलवे स्टेशन से किसी भी मेल, एक्सप्रेस एवं पैसेंजर ट्रेनों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा। इसके कारण टाटानगर से गुजरने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। अगली खबर झारखंड के साहिबगंज में पड़ोस की गांव की नाबालिग से युवक ने किया दुष्कर्म। अत्यधिक रक्तस्राव से स्थिति गंभीर है। राधानगर थाना क्षेत्र की उत्तर पावासगाछी पंचायत में रात एक युवक ने जघन्यता की सारी हदें पार कर दी। बोंगा टोला दाहू टोला निवासी सफीकुल शेख ने बगल के गांव की एक 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म किया। घटना के वक्त घर में किशोरी के अलावा उसका 5 साल का एक भाई था। जानकारी के मुताबिक युवक रात में घर में घुसा और बच्ची को उठाकर पड़ोस में ले गया और दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार रहे। बच्ची ने पड़ोसियों को इसकी जानकारी दे दी है। घटना के वक्त बच्ची के माता पिता परिवार की एक महिला का इलाज कराने के लिए बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर गए हुए थे। अगली खबर, मंत्री की नाराजगी के बाद रेस हुआ विभाग, सहायक अध्यापकों को मिलेगा 2 माह का बकाया मानदेय। झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्य करने वाले सहायक अध्यापकों को जुलाई एवं अगस्त महीने का मानदेय भुगतान हो पाएगा। वित्त विभाग के अनुमोदन के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस पर स्वीकृति दी है। इससे पहले गुरुवार को ही अधिकारियों के साथ बैठक कर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन नहीं होने के कारण सहायक अध्यापकों के मानदेय भुगतान लंबित होने पर नाराजगी जाहिर की थी और हर हाल में सहायक अध्यापकों को दुर्गा पूजा के पहले जुलाई और अगस्त के बकाया मानदेय भुगतान करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद इस दिशा में कार्रवाई की गई। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाया, लेकिन बदनामी सरकार की हो रही है। अगली खबर, झारखंड में दिसंबर तक हाई अलर्ट, जेलों में शीघ्र लगाए जाएंगे जैमर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के सभी जिलों में दिसंबर तक हाई अलर्ट घोषित करने का आदेश दिया और ये भी कहा कि चंद दिनों के भीतर त्योहारी मौसम भी शुरू हो जाएगा। झारखंड में इस बार बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा हो रहा, ऐसे में इस बार काफी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसलिए दिसंबर तक झारखंड को पूरी तरह हाई अलर्ट पर रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। राज्य के हर जिले में शांति और सद्भाव कायम रहे, इसके लिए झारखंड पुलिस सभी जरूरी कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहार के मौसम में शांति, सद्भाव एवं सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने की सख्त जरूरत है और साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों से ये भी कहा गया कि हर हाल में 1 माह के भीतर राज्य के सभी जेलों में जैमर लगाने का काम पूरा कर लिया जाए। जेल में बंद अपराधी लगातार मोबाइल और अन्य संचार माध्यमों से झारखंड में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगली खबर, 1932 खतियान के मुद्दे पर सरकार में मचा घमासान, विधायकों को मनाने में जुट गए हैं हेमंत सोरेन। 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति घोषित करने संबंधित राज्य सरकार के निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता पक्ष को एकमत करने में जुटे हैं। इस संबंध में कांग्रेस की तरफ से आपत्ति आने की गंभीरता से लेते हुए बैठक में आश्वस्त किया कि सबकी बातें सुनकर उसी मुताबिक निर्णय किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सा चाईबासा की सांसद गीता कोड़ा को भी बैठक में आमंत्रित किया गया था। गीता कोड़ा एवं उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने 1932 को स्थानीयता का आधार बनाने का विरोध किया। अगली खबर, राज्य में सहायक आचार्य के 50,000 पद किए गए सृजित। विषयवार पदों के निर्धारण में रांची, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के कुल पद 3 से विभाजित नहीं हो रहे थे तथा 2 पद शेष रह जा रहे थे। इन जिलों में उन 2 पदों को गणित एवं विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन में एक पद शामिल कर लिया गया है। सभी जिलों को अगली नियुक्ति में चक्रानुक्रम भाषा के पद से कार्रवाई करने को कहा गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं आरटीई के प्रावधानों को लागू करने के लिए नए कैडर के रूप में सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित किए हैं और इनमें 20,885 पद प्राथमिक एवं 29,175 पद उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए है। अगली खबर, पश्चिम बंगाल में रेलवे ट्रैक जाम होने के कारण जमशेदपुर से बिहार, बंगाल के पुरुलिया, घाटशिला, धाल, भूमगढ़, चाकुलिया आदि जगहों तक चलने वाली बसों में काफी भीड़ देखी जा रही। कुछ बसों में तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। लोग जैसे तैसे बसों में सवार होकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे। वहीं स्टूडेंट्स बसों की छतों पर चलकर यात्रा कर रहे, जबकि बिहार जाने वाले बसों में भी यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही। धाल, भूमगढ़, घाटशिला, गालूडी, चाकुलिया, बंगाल के पुरुलिया समेत कई जगहों के विद्यार्थी रोजाना ट्रेनों से ही आना जाना करते थे। ट्रेन नहीं चलने के कारण बसों में विद्यार्थी जैसे तैसे आना जाना कर रहे और अभी BA, BSc समेत अन्य परीक्षाएं भी चल रही है। अगली खबर, झारखंड में नक्सल का गढ़ ढह गया है, लेकिन अभी भी 123 हार्डकोर नक्सली पुलिस की पहुंच से दूर हैं। इन पर सरकार ने करोड़ों का इनाम घोषित कर रखा है। 8 जिले अभी भी घोर नक्सल प्रभावित हैं और इनमें चतरा, लातेहार, गिरिडीह, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, सरायकेला एवं पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। इन जिलों में शाम ढलने के बाद पुलिस भी ग्रामीण इलाकों में जाने से बचती है। पारसनाथ, चाईबासा जैसे इलाकों में नक्सली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं।
खूंटी सरायकेला खरसामा में 1 करोड़ के इनामी अनलदा का दस्ता सक्रिय है। वहीं पारसनाथ में भी 1 करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा का दस्ता सक्रिय है। दोनों जगहों पर सुरक्षा बल इन नक्सलियों के आगे बेबस नजर आते हैं। रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह और बोकारो के क्षेत्र में अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा के इनामी नक्सली मौजूद हैं। अगली खबर, बिजली विभाग ने दिया सख्त निर्देश, पंडाल में आयोजकों को रखनी होगी तैयारी, निगम ने भी दी है चेतावनी। झारखंड में दुर्गा पूजा की धूम मची है। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी तेज है। राज्य की राजधानी के साथ साथ सभी जिलों में पंडाल बनने शुरू हो गए। झारखंड बिजली बोर्ड ने भी तैयारी पूरी कर ली है। पिछले कुछ समय से बिजली बोर्ड की ओर से लगातार नोटिस जारी किया जा रहा। इस नोटिस में उन्हें बताया गया कि अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी पंडाल में होगी तो बिजली कर्मियों का दस्ता हर एरिया में मौजूद रहेगा, ताकि श्रद्धालुओं को या पंडाल में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। कर्मचारी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि पंडाल में किसी तरह की बिजली से संबंधित घटना ना हो जाए और पंडाल में आसानी से बिजली उपलब्ध होता रहे। बिजली विभाग ने सख्त आदेश दिया है कि आग या शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं से निपटने के लिए भी पंडाल संचालकों को पूरी तैयारी रखनी होगी। रबर मेट, अग्निशामक यंत्र, सूखे बालू से भरी बाल्टी, शॉक ट्रीटमेंट, खतरे की मानक तख्ती हर एक पंडाल में रखना अनिवार्य होगा। पंडालों को हिदायत दी गई है कि कटे छटे तारों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें और इससे खतरा बढ़ेगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक, राज्य में बढ़ रहे साइबर अपराध और महिला उत्पीड़न के मामले, सीएम ने दिए सख्त निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ सभी जिलों के एसपी भी शामिल थे। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेहतर पुलिसिंग पर जोर दिया और कहा कि राज्य में रहने वाले के लिए बेहतर पुलिसिंग बेहद जरूरी है। विशेषकर जिलों में बेहतर पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में पुलिस अधीक्षकों की भूमिका अहम है। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बेहतर बनाए, इस पर आपको अपने स्तर पर भी कार्य करने की जरूरत है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिए कि शहरों और हाईवे पर पेट्रोलिंग में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस सूचना तंत्रों के साथ संपर्क को बेहतर बनाए। शक्ति ऐप का करे प्रचार प्रसार, ताकि महिलाएं अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा पाएं। स्कूल कॉलेजों के आसपास मंचलों के खिलाफ नियमित रूप से अभियान चलाएं।